भाई जहां मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ। कश्मीर जाना है तो जम्मू जाओ, कश्मीर जाना है तो जम्मू में जाओ। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है मत जाओ, मत जाओ। आज मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कौन होटल में जाऊंगा, मैं कौन टूरिस्ट स्पेस में जाऊंगा? शुभेंदु अधिकारी क्या ठेकेदार है क्या? वो पूरा बंगाल का ठेकेदार है? मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि इस तरह की बात करते हुए हिंदू हिंदू सबसे बड़ा अगर कोई हिंदू का दुश्मन है पश्चिम बंगाल में तो वो शुभेंदु अधिकारी है, वो शुभेंदु अधिकारी है। हमें शर्म आता है शुभेंदु अधिकारी जिस हिसाब से बात करते हैं हिंदू, तो पूरे हिंदू का ठेकेदार बन गया क्या? इस वक्त मौजूद है पश्चिम बंगाल टीएमसी माइनॉरिटी सेल के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी मोहम्मद एहतशामुल हक सिद्दीकी। एहतशाम साहब, इस वक्त जो देश की जो हालात है, परसों दिन हम लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कलकत्ता आए थे, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद इसको लेकर जब शुभेंदु अधिकारी से भाजपा के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष है पश्चिम बंगाल असेंबली, उनसे जब पूछा गया, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बंगाल के जो हिंदू बंगाली है, बंगाल के जो लोग है, जो हिंदू है, वो कश्मीर ना जाए। क्यों? मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, उनका साफ तौर पर कहना था कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका में ना जाए, आपका सेफ्टी को लेकर। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि बीजेपी का जो स्टेट है, उड़ीसा है और भी जो स्टेट है, हिमाचल है, वहां पे जाए, कश्मीर ना जाए। क्या आप शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से किस हद तक आप सहमत हैं? हमें लगता है कि शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता है, कहीं ना कहीं हमको शक होता है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इस हिसाब से पाकिस्तान तो अव्वलन समझ लिया हमारे विपरीत हर काम करते हैं। ये भी इस तरह के कि देखिए आज कुछ दिन पहले जो वाकया हुआ था जो कश्मीर में, तो जो 4 आतंकवादी जो आज तक पता नहीं, वहां आज हमारे जो केंद्र की सरकार जो आज तक पता नहीं लगा सके, 26 हमारे बहनें जिन्होंने सिंदूर समझ लिए, उनकी खत्म हो गए सिंदूर को, मतलब उनके शौहर को समझ लिए इस तरह से मार दिया गया। और वहां पे हालात अभी समझ लिए कि बहुत बढ़िया हो गया है, जिसमें आप देखा होगा 2 दिन पहले वहां के मुख्यमंत्री स्वयं हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आकर करके साक्षात्कार माने मीटिंग किए, उसके बाद बोले कि वहां हालात बहुत बेहतर है। और वहां यहाँ के बंगाल, देखिए भारत में सबसे ज्यादा पर्यटक के तौर पर अगर कोई है वो पश्चिम बंगाल बंगाली आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये हिंदू विरोधी जो है, ये क्या पूरे भारत के 100 हम समझते हैं कि 20 करोड़ जनता हिंदू यहाँ है, 140 करोड़ में हम समझते हैं 120 करोड़ जनता जो हमारे हिंदू भाई है, क्या पूरे 120 करोड़ का क्या हो ठेकेदार बन गया क्या शुभेंदु अधिकारी? हिंदू का ठेकेदार हम समझते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जिस हिसाब से हिंदू हिंदू जो बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन अगर वो है भारत में, तो शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदू का, हिंदू विरोधी है। क्योंकि आज देखें अशफाक भाई, आप देखे होंगे आज दिल्ली की हालत देखिए, आज सबसे ज्यादा डेमोलिश अगर बिल्डिंगें हो रही है तो वो हिंदू भाइयों की हो रही है। तो ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन हिंदू को कहीं ना कहीं ये इस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। आप बोलिए कि वहां पर्यटक, वो वर्ल्ड का एक इतना जबरदस्त हेरिटेज मतलब घूमने का पर्यटक स्थल है, और वहां पे बोल रहे हैं मना करने के लिए कि हिंदू के यहाँ मतलब हिंदू होकर के वहां आप नहीं जाए। क्यों? कि मुसलमानों का वहां समझ लिए कि बेहतर ही होगा, आप दूसरा उड़ीसा जाइए, आप अदर जगह जाइए। तो ये इस तरह कहीं ना कहीं उनकी समझ लिए नफरत, जो इस तरह से जितना वो नफरत बोल रहे हैं उतना हिंदुओं को नुकसान हो रहा है। इसलिए कि ये देश देखिए, ये सेकुलर देश है, हर कोई का हर जगह जा सकता है, लेकिन इस तरह का वाणी जो है कहीं ना कहीं समझ लिए कि विनाश काल विपरीत बुद्धि जिस हिसाब से कहते हैं, ये विनाश काल विपरीत बुद्धि है। ये कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को, खासकर हमारे हिंदुओं भाई को ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देखे होंगे कि वो हर बात पे हिंदू हिंदू बोल रहे हैं। तो इस तरह की बात हम समझते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। ये एक समझ लिए विपक्षी जो आज जनता समझ लिए 2021 में 77 सीट जो यहां पर दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये समझ लिए कि एक नकारात्मक सोच है, ये सोच अच्छी सोच नहीं है। एक सेकुलर देश है, तो इस तरह का जो कश्मीर के हालात बहुत बेहतर है, उसमें वहां के मुख्यमंत्री यहां आकर के बोले, हाँ खासकर हमारी मुख्यमंत्री भी उनको कहें कि ठीक है, मैं सामने कुछ दिन के बाद में वहां मैं जाऊंगा, और लोगों से कहें कि आप लोग जाइए, पूरी सिक्योरिटी पूरी सुरक्षा वहां मुहैया की है, और आप लोग वहां जाकर के घूमिए फिरिए। लेकिन ये नहीं कहीं ये एक तरह का समझ लिए कि हिंदू भाइयों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आज आप एक बात बताऊं आपको कि आप देखिए बिहार की जो हालत देखिए कि अभी इलेक्शन कमीशन का जो आया है कि आप पहचान पत्र, भारत का सबसे बड़ा आदि पहचान पत्र देखिए, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसी के तर्ज पर, इसी के आधार पर
अभी सरकार बनी है, 3 बार की सरकार जो बनी है, तो अगर देखिए इस हिसाब से किया जा रहा है तो कागज जो मुसलमानों से मांगने वाली थी, आज हिंदू भाइयों से कागज मांगा जा रहा है। बहुत दुख की बात है, ये जो परिस्थिति है एनआरसी की ओर और हिंदू भाइयों से मांगा जा रहा पहचान पत्र। आप कहिए कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये सब समझ लिए कि अगर अचल है और नहीं है तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों गद्दी में बैठे हुए, डिसॉल्व हो जाना चाहिए। या जितनी भी सरकार पूरे जहां भी बन रही है, पूरे राज्यों में या केंद्र में, ये इस तरह की क्या है, ये कहीं ना कहीं समझ लिए ये बेवकूफ बनाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हम समझते हैं सिर्फ नफरत की बात करते हैं, वो बड़ी बड़ी बात करते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन कहां सबका साथ, कहां सबका साथ है, कहां सबका विकास है। आप तो सबसे ज्यादा आप समझ लिए कि मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ साथ दलित, पिछड़ा, तमाम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा जो गरीब तबके है उसको है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र, भाई इसका बर्थ सर्टिफिकेट 1987 से जो पहले पैदा हुए उनको अपनी एक माता या पिता का, उनको आप प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा माता पिता का, और 1987 के बाद से 2003 के बीच में जो पैदा हुए उसको माता का भी देना होगा, पिता का भी देना होगा। तो आज देखिए हम लोग भारत में 100 से परसेंटेज में 90% लोग घर में पैदा हुए, तो वो सर्टिफिकेट कहां से ला के देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये उलझाने का काम, ये किसी न किसी तरह से ये उलझाने का काम ताकि माइंड डाइवर्ट हो। और जो अभी हालात है, जो भारतीय जनता पार्टी की खस्ता हालात है, भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी जुमला 2014 से बहुत से लोग अभी अनभक्त परेशान है कि मैं क्या करूं, अनभक्त मतलब वोट दे करके फंस गए हैं। तो इस तरह से समझिए भारतीय जनता पार्टी माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो बिहार को अभी मुद्दा बना करके वो फिर आस्ते आस्ते 26 में हमारे पश्चिम बंगाल की ओर आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये एक लंबी षड्यंत्र, ये एक लंबी सभी साजिश, और शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये समझ लिए हमारे बंगालियों भाई का दुश्मनी वाली बात कर रहे हैं। आज मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं कहां रहूंगा, मैं कौन होटल में जाऊंगा, मैं कौन टूरिस्ट स्पेस में जाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी क्या ठेकेदार है क्या? वो पूरा बंगाल का ठेकेदार है। मुझे शर्म आती है कि इस तरह की बात करते हुए हिंदू सबसे बड़ा अगर कोई हिंदू का दुश्मन है पश्चिम बंगाल में तो वो शुभेंदु अधिकारी है, वो शुभेंदु अधिकारी है। हमें शर्म आता है शुभेंदु अधिकारी जिस हिसाब से बात करते हैं। तू पूरे हिंदू का ठेकेदार बन गया क्या? अभी देखिए ये कहीं ना कहीं समझ लिए हमको लगता है कि अंदर से ये उधर से मिले हुए हैं और उन्हीं की वाणी को, उन्हीं के बात को समझ लिए ये बोल रहे हैं। और कश्मीर को, खासकर कश्मीर जो समझ लिए कि दुनिया का जन्नत, दुनिया में अगर जन्नत अगर देखना है तो वो कश्मीर में देखे, जो पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग यहां पर पर्यटक आ करके यहां का आनंद लेते हैं। तो ये पर्यटक के साथ में समझ लिए खासकर इस तरह का, ताकि देखिए ये हिंदू को कन्वर्ट इस हिसाब से नहीं कर रहे हैं कि नहीं जाइए, ये अपने आप को हिंदू को बदनाम करने के इससे आप सोचिए कि दुनिया का जन्नत अगर होता तो वो कश्मीर होता, जो पूरा दुनिया के पर्यटक आते हैं, तो भारत का कितना बड़ा बेनिफिट होता, कितना समझ लिए कि रेवेन्यू आता है हमारे कश्मीर में जो आते हैं, तो केंद्र सरकार को इससे कितना बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन ये समझ लिए ये भारतीय जनता पार्टी का जो शुभेंदु अधिकारी इस तरह का वर्ड बोल करके ये समझ लिए हमारे अर्थव्यवस्था को चरमरा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के। ये हम समझते हैं बीजेपी ऐसी पार्टी जो मतलब हिंदू विरोधी, ये समझ लिए दलित विरोधी, ये एससी विरोधी, ये एसटी विरोधी, ये समझ लिए ओबीसी विरोधी, ये भारत के विरोधी पार्टियां मतलब इस तरह का विरोधी करते हैं। समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं समझ लिए कि ये उस तरह की बात उनके साथ में मिले हुए हैं। साहब शुभेंदु अधिकारी हिंदू की बात करते हैं, बंगालियों की बात करते हैं, लेकिन जो दिल्ली में जो बंगाली रहते हैं, बांग्ला बोलने वाले हैं, उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी बोलकर उनको बांग्लादेश में डिपोर्ट करने की कोशिश हो रही है। इस तरह के जो प्रयास पर आप क्या करें? देखिए इससे पहले आप बांग्लादेशी बन जाएंगे। देखिए हालात बंगाल में, बंगाल चैनल और न्यूज टैग के व्यूअर्स को मैं इससे पहले भी इस विषय पर मैंने बात किया था कि हमें अफसोस है कि भारत का सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज बोलने वाला बांग्ला जुबान है, जो पश्चिम बंगाल, असम के पूरे इतराफ में बांग्ला बोला जाता है। तो यहाँ के जितने भी माइग्रेंट लोग जो काम कर रहे हैं दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा या कहीं भी बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बांग्ला की अपमान हो रही है, ये बांग्ला बोलने वाले की अपमान हो रही है। और इस तरह की
मैं कंडेम मुजम्मत करता हूं। हम समझते हैं कि जो भी बांग्ला बोलने वाला, क्या बांग्लादेशी, वो सारे के सारे पश्चिम बंगाल के लोग हैं। इस तरह की जो कहीं ना कहीं ये समझ लिए 2026 सामने मद्देनजर रखते हुए, ताकि इनके माइनॉरिटी के वोट को समझ लिए डिवाइड हो, और कहीं ना कहीं ये समझ लिए कि ममता बनर्जी जो हमारे मुख्यमंत्री सबकी हर दिल अजीज नेत्री है, ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बांग्ला बोलने वाले ये जो समझ लिए कि गुजरात में है, राजस्थान में है, या फिर उड़ीसा में है, या फिर दिल्ली में जो बोल रहे हैं, तो इनको पकड़ पकड़ करके जिस हिसाब से डिपोर्ट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं समझ लिए कि ये बहुत ही गलत बात है। बगैर सोचे, बगैर समझे, सबसे बड़ा हर एक लोग के पास में एविडेंस है आधार कार्ड के रूप में, पासपोर्ट के रूप में, वोटर आईडी कार्ड के रूप में। तो इससे बड़ा पहचान और क्या होता है भारत का? इससे बड़ा और क्या पहचान हो सकता है? तो ये कहीं ना कहीं बंगालियों के साथ में ये नाइंसाफी हो रहा है, और ये इस तरह का समझ लिए कि जो केंद्र सरकार जो बैठी है, सरकार, अंधी सरकार, पहली सरकार जो एक तरफा, वो समझ लिए कि कहीं ना कहीं अकलियत को, मुसलमानों को, बंगालियों को, जो बांग्ला बोलने वाले मुसलमान है, ताकि यहां पर हमको उनको बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी 2021 में कि अब की बार 200 के पार, तो जनता ने उनको नकार दिया, जनता ने हटा दिया उनको। तो वो इस तरह से वो बदला लेने चाह रहे हैं। लेकिन व्हाट थिंक्स बंगाल टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। हमेशा पश्चिम बंगाल रहेगा, और जितना भी आप जो कुछ करें, तो यहां आप इस तरह का आप कर करके यहां पर जो हम लोगों का अपमान कर रहे हैं बंगालियों का, ये इसका जनता आपको 2026 में जो इलेक्शन होगा, वो ईवीएम के जरिए बीजेपी का सफाया कर देगा, पश्चिम बंगाल से मूछ देगा, एकदम पूरा एकदम समझ लिए इसको साफ कर देगा। इसलिए कि ये भारत एक सेकुलर देश है, जहां हर भाषा, हर जाति, हर वर्ग के लोग कहीं भी रह सकते हैं। मैं हिंदी बोलने वाला, मैं बंगाल में रहता हूं, मैं बंगाल में पैदा हुआ, इसका मतलब क्या कि मैं बंगाल का नहीं हूं? ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जो भी जहां शिफ्ट हो गया, जो भी जहां अपना भाषा बोले, उससे ये नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं समझ लिए ये एक तरह का समझ लिए कि हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, ये कहीं ना कहीं समझ लिया, आज हमारे पश्चिम बंगाल, आज हमारा देखिएगा आप साउथ इंडिया, आप समझ लिए कि तमिल, तेलुगु, आंध्रा, कर्नाटक, तमाम जगह के लोग यहाँ पर आकर के आप जाएंगे, टीटागढ़ जाएंगे, आप बैरकपुर जाएंगे, आप यहाँ पर चले जाइए बड़ा बाजार, सामने छोटी सी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बड़े बाजार में जाइए, जितने भी कारोबारी है, जितने भी लोग, सब मारवाड़ी है, गुजराती है, सिंधी है, तो क्या उनके साथ में क्या उनको बोला जा रहा है कि तुम बांग्ला बोलो, नहीं तो तुम्हारे साथ में ये जुल्म करेंगे? किसी तरह का नहीं। ये बंगाल का, ये पश्चिम बंगाल का दिल इतना बड़ा वसी है, इतना बड़ा दिल है कि सभी को हम लोग एक साथ में बैठ करके एक साथ में रहते हैं। और ये हमारा दिल जो है ही ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर आपस में नफरत नहीं, हम लोग आपस में प्यार बांटते हैं कि भाई आप आइए, आप जो भाषा से रहने वाले हैं, जिस भाषा से बोलने वाले हैं, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ लिए कि खासकर बंगालियों के साथ जो अपमान किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं समझ लिए कि बहुत बड़ा, मैं इनकी कैंडन मजम्मत करता हूं। और इस तरह की सोच देखिए, सेक्युलर भारत में तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम समुदाय के लोग, यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट है। नहीं, ये कहीं ना कहीं ये समझ लिए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी यहाँ समझ लिए इस तरह का जो बांग्ला बोलने वाले जो हमारे राजस्थान में जिस हिसाब से हो रहा है, या फिर हमारे यहाँ पे उड़ीसा में हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं ये समझ लिए कि पश्चिम बंगाल के लोगों को ये टारगेट किया जा रहा है, बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है। ये बंगालियों के साथ में कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, जो मैं इसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ। एक आखिरी सवाल, ये बताइए कि 2026 से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने अध्यक्ष को बदल दिया है। सुकांतो मजूमदार की जगह समीक भट्टाचार्य को ये जिम्मेदारी दी गई है। समीक भट्टाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो मॉडरेट है, वो ज्यादा कम्युनल बातें नहीं करते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या बीजेपी ने अपना गियर को चेंज कर दिया है? बंगाल के 30-35% मुस्लिम वोट बैंक पे उनकी निगाह है। देखिए, ये तो जो हालात है, जितनी भी समीक्षा कर ले अशफाक भाई, हम समझते हैं मे बी ट्रू, मैं सही हो सकता हूं कि 11वां भारतीय जनता पार्टी के ये शायद अध्यक्ष बने हैं सौमिक भट्टाचार्य जी। तो ये जितना भी बदल ले, यहां पे इनको बदलते रहेंगे, इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और यहां पे वो मुसलमानों को जितना भी लुभाने की कोशिश करे, एक देखिए कितनी बड़ी, मतलब एक जो ऑपोजिशन लीडर है वो हिंदू कर रहे हैं। सौमिक भट्टाचार्य क्या बोल रहे हैं? सॉफ्ट मुसलमान मारता है मुसलमान, मोर्चे मुसलमान, लोकोबे आचे मुसलमान। तो सडनली ये दो किस्म की बात है। तो एक आदमी हिंदू कर रहे हैं,
ये एक आदमी मुसलमान को आकर के ये समझ लिए, ये तोता चश्मा इसको कहते हैं, ये दिखलावे की बात है। वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के दिल में बंगाल में जगह बनाए किसी भी कीमत पर। अगर उनके अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंसानियत रहता तो आज उनके जो 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी मौजूदा, तो उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। अगर वो मुसलमान की बात करते, अगर वो सेकुलर की बात करते, अगर वो समझ लिए कि सभी लोगों को लेके चलने वाले, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का बात करते, उस पर अगर डिपेंड रहते, तो हम समझते हैं मुसलमान की जो बात अभी सौमिक भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं, तो हम समझते हैं कि 20, 25, 50 तो एमपी कम से कम मुसलमान रहते, तब जाके कहीं वो इस तरह की बात करते तो कोई मुसलमान थोड़ी सी एकदम जरा सी बराबर वो सोचते। लेकिन जितना भी आप बोलिए मुसलमान किसी भी कीमत पर, इसलिए कि आप की जो पार्टी आपकी 1984 में जो 80 में आपका जो पैदाइश हुई पार्टी का, उसके बाद में आप जो है मुस्लिम विरोधी ही बनकर के आप सामने में आए हैं। एक सेकुलर पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक कॉम्युनल पार्टी है। वो मुसलमानों को टारगेट बना करके वो समझ लिए 80% से ज्यादा हमारे देश में हिंदू भाई रहते हैं, उनको बेवकूफ बनाने के चक्कर में आज सबसे ज्यादा नुकसान, मुझे बोलने में कोई झिझकियाहट नहीं है, सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान है तो वो हमारे हिंदू भाई है। 80 से 85% लोग रहने वाले हमारे भारत देश में हिंदू भाई है। तो आज 107 रुपया जो पेट्रोल है, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा? आज 400 का सिलेंडर आज 1100 में ले जा रहा था, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा? हिंदू भाई का हो रहा। काला धन आज समझिए तमाम गुजराती जितना भी मोदी जी के दोस्त थे, सब गुजरात समझ लिए इंडिया से लेकर के पैसे लेकर के बाहर फरार हो गए। अब बोले थे काला धन लेके आएंगे, लेकिन यहाँ के बचे हुए जो धन थे वो सब चले गए गुजरात के लोग लेकर। 28 गुजराती जो बड़े बड़े सनतकार, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर, बड़े बड़े बिजनेसमैन लेके भागे। क्यों? कि वो मोदी के दोस्त है। अगर हमारा कोई किसान अगर 50,000 का लोन लेता है तो उसका घर गिरवी रख लेता है, लेकिन 10,000, 20,000 का वो फांसी, देखेंगे आप कि सैकड़ों की संख्या में किसान भाई हमारे फांसी दे पे लगा ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। लेकिन हमारे जो भोले भाले जनता के टैक्स के पैसे जो गुजराती लोग जो बड़े बड़े लेकर करके समझ लिया, अनिल अंबानी जैसे बड़े बड़े लोगों के कर्जा माफ हो जाता है। 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, क्या भाई वो मोदी जी को दोस्त है तो उनकी कर्ज की माफी हो जाएगी। लेकिन हमारे किसान भाई, हमारे मजदूर भाई, कोई अगर बैंक से लोन लेते हैं कोई, तो आप देखिए उनकी जान जाने की नौबत आ जाती है। तो ये समझ लिए सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद मुसलमान को नहीं, हिंदू भाई को नुकसान हो रहा है।